एग्जाम्पल नंबर 5 है कि दो खिलाड़ी संगीता व रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता रेशमा एक टेनिस का मैच खेल रही हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी 0.62 है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब प्रायिकता दे दी, प्रयोग नहीं दिया, सीधा हमें क्या दे दी, प्रायिकता। मैच खेल रहे हैं, या तो संगीता जीतेगी या रेशमा जीतेगी, दोनों में से कोई एक जीतेगा, ठीक है। आंसर में दिया क्या हमें, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, चूंकि PS मतलब संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.62। सर प्रायिकता पॉइंटों में आ सकती है कि हाँ आ सकती है, क्योंकि प्रायिकता का निकालने का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। कुल परिणामों में से अनुकूल परिणाम छांटे जाते हैं, तो कुल में से अनुकूल छांटूंगा तो अंश का मान हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है, हर का मान क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो प्रायिकता का मान हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर, और 1 से हमेशा क्या छोटा और या उसके बराबर आ सकता है। तो प्रायिकता का मान कम से कम कितना होता है, 0, और बड़े ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 1 ना। तो अभी देखते हैं अपन, संगीता के जीतने की प्रायिकता दे दी अपन को, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना। तो हमें पता है जब संगीता जीत रही है तो रेशमा क्या हो रही है, हार रही है ना। एक घटना घटित हो रही है तो दूसरी घटित नहीं हो रही। संगीता के जीतने वाली घटना घटित हो रही है तो हारने वाली घटना घटित नहीं हो रही ना। इसलिए चूंकि जब संगीता के जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1। ये मैंने क्या लिखा, संगीता के जीतने की प्रायिकता और रेशमा के जीतने की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1। ये कौन सा सूत्र है, चूंकि PE प्लस PE बार बराबर कितना होता है, 1। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग। संगीता के जीतने की प्रायिकता, और ये क्या है, संगीता के हारने की प्रायिकता। जीतने और हारने की घटनाएं घटित तो नहीं और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना। संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी ना, हाँ वही लिखा मैंने। अब संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी दे दी, 0.62 प्लस PS मतलब रेशमा के जीतने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो PR बराबर 1 माइनस 0.62। तो PR बराबर 1 में से क्या जाएंगे 0.62 तो 0.38, तो ठीक है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.38। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि सविता व हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों के जन्मदिन समान हो। और ब्रैकेट में उसने बोला कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष नहीं लेना, लीप वर्ष में और एलीप वर्ष में क्या फर्क होता है कि लीप वर्ष में तो होते हैं 366 दिन और एलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन, है ना। मुझे इस वर्ष की बात करनी है, इसकी नहीं करनी। उसने बोला है कि लीप वर्ष को छोड़ते हुए, है ना। आंसर में चूंकि एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए कुल परिणाम बराबर 365, है ना। कि कुल परिणाम 365 कैसे हुए कि जन्मदिन भिन्न भिन्न है या समान होने की बात करूँ मैं, जन्मदिन समान तो 365 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है ना। जैसे जनवरी 1 जनवरी 2 जनवरी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कोई सा भी दिन होगा तो जन्मदिन समान होंगे ना। अब नंबर 1 में जन्मदिन मुझे क्या देखने हैं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होने के और जन्मदिन भिन्न भिन्न होने वाली घटना को मैं क्या मान लेता हूँ, के अनुकूल परिणाम बराबर। अब जन्मदिन भिन्न भिन्न की बात करनी है ना। मान लेते हैं सविता का जन्म हो गया 1 जनवरी को, सविता का जन्म हो गया 1 जनवरी को, और जन्मदिन इससे भिन्न होने के लिए हमीदा का जन्म कब होना चाहिए, 1 जनवरी को छोड़ के, 1 जनवरी को छोड़ के पूरे साल में कभी भी हो जाए तो हमीदा का जन्म, तो दोनों के जन्मदिन क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे ना।
मतलब पूरे साल में से एक दिन निकल जाएगा। एक दिन वो कौन सा, जो सविता का जन्म वाला 1 जनवरी या 2 जनवरी, जो भी सविता का जन्मदिन है, मान लो 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई को छोड़ के पूरे साल में कभी भी हो जाए हमीदा का जन्म, तो जन्मदिन भिन्न भिन्न हो जाएगा ना, तो मतलब एक दिन निकलेगा तो कितने बचेंगे, 365 में से एक दिन जाएगा तो कितने बचेंगे, 364 दिन। अनुकूल परिणाम आ गई। इसलिए पीई, ई के, ई क्या है, घटना है, कौन सी है, जन्मदिन भिन्न भिन्न होने वाली है ना, ई के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, 364, कटेंगे नहीं कुछ भी है, ठीक है, नहीं कटेंगे है ना। तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता आ गई। अब जन्मदिन एक ही है ना, जन्मदिन एक ही, इस घटना के मैं क्या बोलता हूँ, एफ के अनुकूल परिणाम बराबर। अब जन्मदिन एक ही होने के लिए, मान लो सविता का जन्म हो गया 1 जनवरी को, तो हमीदा का कब होना चाहिए, जन्मदिन समान होने के लिए 1 जनवरी को होना चाहिए। 10 जुलाई को हो गया तो उसका भी 10 जुलाई को होना चाहिए। मतलब पूरे साल में कोई एक ही दिन ऐसा होगा जब दोनों के जन्मदिन क्या होंगे, समान। तो अनुकूल परिणाम कितने है, 1 है। इसलिए पी एफ बराबर अनुकूल परिणाम 1 बट्टा में कुल परिणाम 365। जन्मदिन समान होने की प्रायिकता तो ये रही और भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता ये रही। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो लिखने के मामले में वैसे ही आलसी हूँ, तो आपके पास बुक है, आप उसमें देखें, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। मतलब कुल 10, कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। ठीक है, कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मतलब मॉनिटर चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि ये कार्ड एक जैसे हैं। सब 40 विद्यार्थियों का नाम एक कार्ड पे लिख दिए, सब सारे कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से ला देती है। सारे कार्डों को डाल के एक थैले में और ला दिया। इसके बाद एक थैले से एक कार्ड निकालती है। वह क्या प्रायिकता है, कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है और लड़के का है ना। मतलब लड़की होने की प्रायिकता और लड़के होने की प्रायिकता पूछी आपसे, क्योंकि कुल विद्यार्थी बराबर 40, लड़के की घटना को मैं मान लेता हूँ बी, कितने हैं 15, और लड़कियां जी बराबर कितनी हैं 25। अब क्या है, लड़की का है ना। अब प्रायिकता किसकी याद करनी है, पी जी, जी के अनुकूल परिणाम, मतलब गरल होने की प्रायिकता याद करनी है अपन को, बट्टा में कुल परिणाम। अब जी के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25 बट्टा में 40, 5 की टेबल में 5 बार और 8 बार, तो 5/8। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है। बी की भी सेकंड नंबर में प्रायिकता किसकी, लड़के होने की, तो क्या होगी 15 बट्टा में 40, 3 बट्टा में 8, 5 के बारे में 3 बार और 5 के बारे में 8 बार। बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद व 4 लाल कंचे हैं। इस बक्से से एक कंचा यादृच्छा मतलब इच्छा से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। आंसर में जो कंचे दे रखे हैं पहले लिखो, नीले कंचे बराबर 2, 3, नीले कंचे कितने हैं 3, सफ़ेद कंचे बराबर 2 और लाल कंचे बराबर 4। इसलिए कुल कंचे 4 3 7 और 2 9।
ठीक है। अब इस थैले में से, इस बक्से में से मैं कंचा निकालूंगा तो इन 9 में से कोई सा ना कोई सा आएगा ना। इस बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल हैं और बक्से के अंदर डाल दिए। अब इनमें से मैं कंचा निकालूं तो इनमें से कोई सा आएगा, मतलब 9 में से कोई सा आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 9। नंबर 1 सफ़ेद। सफ़ेद, इस घटना को मैं क्या मान लेता हूँ? सफ़ेद कंचा। सफ़ेद कंचा, और इस घटना को मैंने क्या मान लिया? W होने के अनुकूल परिणाम। सफ़ेद कितने हैं? 2, इसलिए PW मतलब सफ़ेद होने की प्रायिकता W के अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो W सफ़ेद होने के कितने हैं? 2 बट्टा में 9। नंबर 2 में क्या पूछा? नीला है, मतलब PB। ब्लू होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीले कितने हैं? नीले कितने हैं? 3 बट्टा में 9, काटूंगा तो 1 बट्टा 3, 3 के पाड़े में 1 और 3। और P किसकी पूछी? लाल, रेड की। रेड कितने हैं? 4 और बट्टा में 9। इसी प्रकार करके लिख देंगे ना, इसी प्रकार मतलब जैसे ये निकाले वैसे ये हो जाएंगे ना। सूत्र एक क्वेश्चन में सूत्र एक ही बार लिखेंगे ना। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 सिक्के यूं उछाले, एक मान लेते हैं 1 रुपए का और एक 2 रुपए का, या 1 रुपए का 5 रुपए का, 2 सिक्के उछाले, है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम, इस बात पे दबाव देंगे, कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। अगर ये कम से कम नहीं होता, एक चित्त प्राप्त करेगी, तो ये क्वेश्चन आसान था। ये कम से कम शब्द में कुछ ना कुछ है, वो मैं भी आपको बताता हूं ना। तो पहले कुल परिणाम देखते हैं आंसर में। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम बराबर 4। 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ते हैं। होते कौन कौन से? या तो दोनों पे हेड आएंगे, देखो इस सिक्के को उछाला उस पर भी हेड आया, इस पे भी उछाला उस पर भी हेड आया, या तो ये एक परिणाम होगा। या एक पे हेड मतलब इस पे हेड आया, इस पे टेल आया, दूसरा परिणाम। या इस पे टेल और इस पे हेड आया, ये तीसरा परिणाम। या दोनों पे क्या आ गया? टेल आ गया, ये चौथा परिणाम। ये 4 ही परिणाम है ना। आप में सोच रहे होंगे सर 8 हो गए। 8 नहीं, ये 4 ही। एक परिणाम ये है, घटना कौन सी है? 2 सिक्के उछाल दें, 2 सिक्के उछाल दें तो एक परिणाम क्या होगा? या तो दोनों पे हेड आएगा, हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। ये 4 ही परिणाम आएंगे, है ना। अब उसने पूछा कम से कम एक चित्त, है ना। 2 शब्द होते हैं, एक तो देखो कम से कम, और एक होता है अधिक से अधिक। दोनों को समझना है आपको ढंग से। पहले कम से कम की बात होती है। मान लो आपको जयपुर से दिल्ली जाना है ना, और आपका किराया है, मान लो किराया लगता है 500 रुपये, है ना। तो बस में चढ़ने के लिए आपको कम से कम कितने रुपए चाहिए? 500 रुपये चाहिए। किराया 500 है, जयपुर से दिल्ली जाना, आपको किराया कम से कम, किराया 500 रुपये। आपको बस में चढ़ने के लिए आपको कम से कम 500 रुपये चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा है तो चलेंगे। 510 है तो 10 रुपये आप और खर्च कर सकते हो। 500 रुपये तो कम से कम चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है? उससे कम नहीं, उससे कम नहीं। किससे कम नहीं? जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया 500, तो 500 से कम नहीं, है ना। 1000 रुपये किराया आता तो 1000 से कम नहीं। अब उससे का मतलब क्या हो जाता? 1000। अब उसको कम से कम एक चित्त चाहिए, तो यहाँ उससे का मतलब क्या है? एक चित्त से कम नहीं, उससे ज़्यादा है तो चलेंगे। एक होता है अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं, ठीक है। अब मान लो आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप से किसी ने 150 रुपये मांग लिए,
तो क्या आप 100 रुपए से ज़्यादा दे सकते हो क्या? नहीं। आप अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने रुपए दे सकते हो उसको? 100 रुपए दे सकते हो, है ना। 90 भी दे सकते हो, 10 रुपए रख के आप 90 भी उसको दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, 100 से कम मना भी कर सकते हो, बोले सर है ही नहीं मेरे पास, तो मतलब उससे अधिक नहीं। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में अभी जो एग्जाम्पल लिया मैंने, उसमें उससे का मतलब क्या? 100 रुपये। 100 रुपये से अधिक नहीं दे सकते आप, उससे कम दे सकते हो, है ना। तो ये बात गौर से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों की अक्सर समझ में नहीं आती, सोचते नहीं है, सोचना है आपको ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4। अब आपको क्या चाहिए? कम से कम एक चित्त मतलब हेड के अनुकूल परिणाम, जिसको मैं क्या मान लेता हूं? घटना। कम से कम एक चित्त वाली घटना, हाँ चलो ठीक है। कम से कम उसको एक हेड चाहिए, कम से कम एक चित्त का मतलब एक हेड चाहिए, उससे कम नहीं। कम से कम का उससे कम नहीं, एक हेड से कम नहीं चाहिए। यहाँ कितने हेड है? 2, ये चलेगा। यहाँ कितने हेड है? 1, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यहाँ कितने हेड है? 0 हेड है, तो ये नहीं चलेगा। तो कम से कम एक चित्त के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और लिख दो कौन कौन से हैं। ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं? 3 बट्टा में 4। तो ये आंसर आ गया। अब वो इसी में पूछ लेता कि अधिक से अधिक 2 चित्त, अधिक से अधिक 2 चित्त, उससे अधिक नहीं। यहाँ कितने चित्त हैं? 2, ये चलेगा। यहाँ की उससे अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं, उससे कम, हाँ उससे कम चलेंगे। 100 से ज़्यादा नहीं दे सकते थे आप, 100 से कम दे सकते थे और मना भी कर सकते थे। तो 2 से अधिक नहीं चाहिए होते, तो अधिक से अधिक 2 चीज चाहिए होते, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। मना भी कर सकते हैं ना। आपके पास 100 रुपये थे, आपने मना भी तो किए थे कि है ही नहीं मेरे पास, है ना। तो अधिक से अधिक 2 चीज चाहिए, तो उससे कम वाले सारे लेंगे अपन, है ना। यहाँ 0 चित्त है, तो ये भी काम का है। बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा इसको नोट करेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। तो आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे रखी इसने। 10 और 11 नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। तो एग्जाम्पल नंबर 12 फिर बड़ा क्वेश्चन है, तो आप अपनी बुक में देखेंगे, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी और 4 में अधिक खराबी है। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते हैं। कुल कमीजें बराबर 100, अच्छी कमीजें बराबर 88, थोड़ी खराब कमीजें बराबर 8 और अधिक खराब कमीजें बराबर 4, ठीक है। 88, 8, 4, 100, ठीक है। 100 कमीजें थी, 88 बिल्कुल सही है, 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी। एक व्यापारी जिम्मी को वे ही कमीजें स्वीकार करता है, एक व्यापारी जिम्मी है जो वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं। जिम्मी को कौन सी चाहिए? अच्छी। लिख देता हूँ यहाँ पे, जिम्मी को कौन सी कमीजें चाहिए? अच्छी वाली, ठीक है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार, सुजाता कि अस्वीकार कौन सी है? अस्वीकार कौन सी है? करती है जिनमें खराबी अधिक है, अधिक खराबी वाली, ठीक है। जिम्मी तो उन्हें ही स्वीकार करता है जो अच्छी हैं और सुजाता उन्हें अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है? जिम्मी को स्वीकार और सुजाता को स्वीकार, ठीक है। अब नंबर 1 में जिम्मी को स्वीकार कमीजें बराबर, जिम्मी को, तो जिम्मी कौन सी कमीजें स्वीकार करता है? अच्छी, और अच्छी कितनी है? 88। इसलिए जिम्मी
को स्वीकार होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अब जमी को स्वीकार कितनी है 88 और कमीज किस में से निकाली जा रही है, उन 100 में से निकाली जा रही है। तो कुल परिणाम कितने हो गए 100, काट दो 4 के पहाड़े में 22 और 4 के पहाड़े में 25, तो 22 बट्टा में 25। तो जिमी को स्वीकार होने की प्रायिकता क्या है 22 बट्टा में 25। नंबर 2, सुजाता को क्या करनी है, सुजाता को स्वीकार, सुजाता को स्वीकार होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब सुजाता जो है अस्वीकार उन्हें ही करती है जो कमीजों में अधिक खराबी है, मतलब ये नहीं ये उसको अस्वीकार है, बाकी सारी स्वीकार हैं। तो कितनी होगी, ये भी स्वीकार करेगी, वो ये भी स्वीकार करेगी। तो कितने होगी 88 + 8, तो कितनी होगी 96 सुजाता को स्वीकार है, इसलिए प्रायिकता बराबर 96 बट्टा में 100, तो 48 50 24 25। देखते हैं आंसर, उसने पॉइंटों में दे रखे हैं 0.88 और 0.96, बिल्कुल सही है। पॉइंटों में 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया 0.88 और यहाँ भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो 0.96, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 की एक स्लेटी पासे व एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता। 2 सिक्के नहीं 2 पासे उछाले जा रहे, इस पासे को उछाला तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, इस पे भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है ना। इस पे 1 आया तो क्या इस पे क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे 2 आए तो इस पे क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। तो कुल कितने परिणाम होंगे देखते हैं अभी। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है 13 है और 12 से छोटी या उसके बराबर है। पहले कुल परिणाम लिखते हैं ना आंसर में, सभी संभावित परिणामों को लिखना भी आपको ना। 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम बराबर होते हैं 36। ये कुल मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि कुल परिणाम आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, कुल परिणाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कुल परिणाम 36 कैसे होंगे देखो, एक पासा तो इधर उछल रहा है ना, जिसपे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। मान लेते हैं इधर कौन सा पासा उछल रहा है स्लेटी वाला, और एक पासा इधर उछाल रहे हैं अपन 1 जिसपे 2 3 4 5 और 6, और ये कौन सा पासा है नीला है। जब अब देखो ब्रैकेट में मैं मान लिखूंगा इस पासे को मैं पहले लिख रहा हूँ, इस पे 1 आया तो इस पे क्या आया 1, इस पे 2 आए तो इस पे क्या है 1 है ना, ऊपर वाले पे 3 तो 1, फिर 4 तो 1, फिर 5 तो 1, फिर ऊपर वाले पे 6 आया तो इधर वाले पे क्या आया 1, फिर ऊपर वाले पे 1 आया तो इस पे क्या आया 2, फिर 2 तो 2, फिर 3 तो 2, ऊपर वाले पे 1 तो इधर कितना आ रहा है 2, फिर 5 2 6 2, ऊपर वाले पे 1 आया तो इस वाले पे क्या आ रहा है 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 3। इसी तरह ऊपर वाले पे 1 तो इस पे क्या आया 4, स्लेटी पे 2 आया तो इस पे नीले पे क्या आया 4, इसी तरह 3 4 4 4 5 4 6 4, ठीक है। फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और 6 5, ठीक है।
फिर ऊपर वाले पे 1, तो इस पे क्या आ रहा है 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और 6 6। ठीक है, ये 36 परिणाम है। गिनो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 कितने हो गए 36 परिणाम है। ठीक है, अब नंबर 1 में मुझे क्या पूछा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8, योग 8 होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब योग 8 होना चाहिए ना, ये एक परिणाम है, इसमें योग कितना है 2 है। ये दूसरा परिणाम, इस पे 3 है, इस पे 4 हैं, ये अलग अलग, इस पे 6 हैं, है ना, इस पे 6 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं और 12 है। बड़े से बड़ा, क्योंकि इस पे भी 6 आ सकता है, इस पे भी 6 आ सकता है, तो योग ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है 12, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो मुझे अभी योग कितना ढूंढना है 8 ढूंढना है। तो इसमें देखो, अब ढूंढने के लिए अपन यूँ चलेंगे, इस रास्ते से यूँ, है ना, बाहर वाले रास्ते पे चलेंगे। तो देखो योग यहाँ 2 ही है, यहाँ कितना है 3, यहाँ 4, यहाँ योग कितना हो गया 4 1 5, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 8, जो 2 और 6 कितना हो गया 8। जब योग मिल जाए उससे फिर तिरछा चलेंगे। देखो इनका भी योग 8 है, इनका भी योग 8 है, इनका भी योग 8 है और इनका भी योग 8 है। इस रास्ते जाना है। योग मान लो 6 ढूंढना होता तो यहाँ 6 मिल गया, फिर यूँ तिरछा चलता, देखो 6 6 6 6 6, 7 तो 7 7 7 7 7 7, 9 तो 9 9 9 9, है ना। जो भी योग मिल जाए उससे फिर यूँ तिरछा चलेंगे तो सीधा सीधा पड़े रहेंगे। योग 11 देख लो, 11 यहाँ, तो यहाँ 11 11 वाले ये 2 हैं, 12 वाला 1 ही। तो इस रास्ते से चलेंगे, मिलते ही फिर तिरछा चलेंगे। तो योग 8 होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। ब्रैकेट में आपके पास समय है, जगह है, जगह तो काफी रहेगी, समय है तो ये लिख दो कौन कौन से, इस तरह से कि 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। इसलिए प्रायिकता बराबर, एक बार सूत्र लिखना है, अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं 5 और कुल कितने हैं 36, कुछ कट नहीं रहा, तो ये आंसर है। नंबर 2, योग 13 के अनुकूल परिणाम बराबर 0, क्योंकि योग 13 है ही नहीं। 6 और 6 ज़्यादा से ज़्यादा योग कितना आ सकता है 13, सॉरी योग कितना आ सकता है 12, 13 आएगा नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 0। इसलिए प्रायिकता बराबर 0 बट्टा 36, अनुकूल बट्टा कुल तो 0, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि योग 13 आना, दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 आना एक असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। वैसे भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट भी दे सकते हो। इसमें आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि योग 13 आना क्या है असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। या आप ऐसे ढूंढ लो कि योग 13 है ही नहीं का मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं 0, तो प्रायिकता ठीक है। नंबर 3, योग 12 से छोटी, योग कितना 12 से छोटी या उसके बराबर है, योग 12 या 12 से छोटा होने के अनुकूल परिणाम बराबर 36 हो गए। योग 12 या 12 से छोटे, ये सारे छोटे 12 से छोटे हैं और 12 तो सारे आ गए, इसलिए प्रायिकता बराबर 36 बट्टा 36 काटा तो 1। इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि योग 12 या 12 से छोटा होना एक निश्चित घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।